गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली पढ़ा था पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था पोलिनेशन, फिर काइंड्स ऑफ पोलिनेशन, जिसमें हमने 2 टाइप्स के पोलिनेशन पढ़े थे, बायोटिक और एबायोटिक। फिर क्या पढ़ा था हमने, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, जिसमें हमने एबायोटिक में पढ़ा था विंड और वाटर के थ्रू पोलिनेशन, और बायोटिक में पढ़ा था हमने इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ लार्ज एनिमल्स भी क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या क्या टेक्निक्स जो है प्लांट्स बेसिकली अपनाते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन स्टेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली क्या आता है, अब जैसे पोलन जो हो गई, पोलन के अब ये गारंटी तो नहीं है कि जो पोलन है, जैसे ये हमारे पोलन थे मेल पे, ये पोलन थी। ठीक है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो ये ओवरी है, ओवरी के जो सेम, मतलब ये इसी प्लांट का पोलन है। मान लो ये, मान लो ये रोज़ का प्लांट है या फिर कुछ और प्लांट है, और ये भी आपका रोज़ के पोलन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसी पे आके बाइंड करें। मान लो उनके बीच में कोई और अल्टरनेट फ्लावर हो, उसके पोलन आकर उस पर जाकर ये पोलन बाइंड कर जाए, तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पोलन की गारंटी नहीं होती कि पोलन जो है सेम प्लांट पर ही, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उसी पे जाके क्या करेगा, सेम स्पीसीज़ के सेम स्टिग्मा पे जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा। ये क्या करता है, अलग पे भी जा सकता है। तो है सेम प्लांट के, आइदर फ्रॉम अदर स्पीसी और फ्रॉम द सेम प्लांट में रोंग टाइप का पोलन भी क्या कर सकता है, जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा जो उसमें था सेल्फ इनकम्पैटिबल। इसका मतलब क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये प्लांट है, इस पे इसका पोलन नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेगा, आगे पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन ही नहीं करेगा, वहीं पर उसको क्या कर देगा, रोक देगा। जैसे मान लो अगर आपके ऊपर रोज़ के ऊपर है, किसी और का आ गया, मान लो वीट का फ्लावर का आ गया, या फिर कुछ और आपका फ्लावर का आ गया, पोलन आकर बाइंड हो गया, तो ये क्या करेगा, आगे पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन ही नहीं करेगा। तो क्या करेगा, इन सेल्फ इनकम्पैटिबल, यानी कि वो ये चेक करता है कि ये जो पोलन है ये इसके सेम उसका है या नहीं है। अगर सेम उसका है तो वो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन को स्टार्ट कर देगा, अगर सेम उसका नहीं है तो वो क्या कर देगा, उसको जर्मिनेट नहीं करेगा। तो फर्स्ट क्या है कि जो पिस्टिल है, इसकी क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि सेम पोलन है क्या नहीं है। अगर राइट टाइप का है तो एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, और जर्मिनेशन है उसको भी क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो देखिए, लीस्ट इफ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, पिस्टिल क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी पोलन को, प्रिवेंटिंग कर देगी पोलन जर्मिनेशन को, स्टिग्मा और पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो एबिलिटी क्या होती है, जो एबिलिटी होती है पिस्टिल को रिकॉग्नाइज करने की कि पोलन जो फॉलो हुआ है वो सेम एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, ये किस पे डिपेंड करता है, कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, यानी कि जो उनका कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन होता है ना, यानी कि कॉन्टीन्यूस इंट्रैक्शन किसके बीच में, पोलन और पिस्टिल के बीच में, उसी के बेस पर क्या करता है, जांच करता है। इसके लिए अब जो नेक्स्ट जो है, ये बेसिकली ये किस वजह से, यहाँ इस पर कुछ केमिकल्स एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि पिस्टिल को ये जांचने में कि जो पोलन है वो सेम प्लांट का है या नहीं है। ये न्यू अब बोटनिस्ट ने क्या करा, इनको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ लिया कि पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका पोलन ट्यूब जैसे मान लो आके बाइंड हो गया, पोलन सेम पोलन आ गया, तो वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब की क्या करेगा,
जर्मिनेशन कर देगा। तो जैसे ही पोलन आया सेम उसका, तो वो क्या करेगा, उसको बाइंड करवा देगा। जैसे ही एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबल जो होता है ना, ये सिर्फ ओनली उनके लिए नहीं होता, डिफरेंट पोलन के लिए, ये कहते हैं सेम पोलन के लिए भी होता है, सेम प्लांट के पोलन के लिए। कैसे, जैसे मान लो एक पोलन ग्रेन आई, ये इसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर दी, और मान लो इसकी सेम पोलन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स, ये भी सेम प्लांट किया, मान लो ये भी सारी रोज़ की हैं, सारे पोलन ग्रेन जो है वो सारी रोज़ की है। अगर इसने पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर देगा तो ये इन दोनों को क्या करेगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करने को नहीं देगा, यानी कि इनको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ओनली किसके लिए, सेम प्लांट सेम उसके लिए, मतलब डिफरेंट पोलन ग्रेन के लिए नहीं होती, बल्कि सेम के लिए भी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई, ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि कुछ जो प्लांट है उनमें जो पोलन ग्रेन होती है, पोलन ग्रेन्स जो होती है वो कब शेड हो जाते हैं, 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाती है, यानी कि उसमें कहता है एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। तो यही जनरेटिव सेल आगे क्या करेगा, 2 मेल गैमेटोफाइट की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, यानी कि उनमें 2 में डिवाइड हो जाएगा। ये आगे यहाँ से पोलन ट्यूब से आएंगे और फिर यहाँ से फ्यूजिफॉर्म, उसके बाद सिनर्जिड्स से कहाँ आ जाएंगे, एग के अंदर, ओवरी में अंदर एंट्री कर जाएंगी। ठीक है, और जो 3 सेल स्टेज होती है, जैसे आपने पढ़ा था कुछ में कहते हैं 3 सेल स्टेज होती है, तो उसमें क्या होता है कि 2 मेल गैमेट पहले ही प्रेजेंट होते हैं, तो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड नहीं करते, डायरेक्ट मेल गैमेट क्या है, एंटर कर जाते हैं। तो बेसिकली अब जो एंटर किया पोलन कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से। कौन से एंड से एंट्री होती है, माइक्रोपाइलर एंड से। आपने पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड जो होता है बेसिकली ये वाला एंड होता है जो थोड़ा ओपन होता है, और चैलेंजल एंड क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से वो एंट्री कर लेगा। और सबसे पहले किसमें कहाँ आएंगे, फ्यूजिफॉर्म सेल्स आएंगे, जिनका हमने फंक्शन पढ़ा था। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये गाइड करते हैं मेल गैमीट को कि यहाँ से आपको पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से आपको एग के लिए आना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंट्रैक्शन होगी, ओव्यूल तक जाने का इंट्रैक्शन होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनकी जाइगोट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए, देखो, many recent filiform apparatus present the micropyle or the synergy guide the entry of pollen tube. All these events from pollen deposition on stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction या फिर fertilization भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, रिकॉग्निशन हो गया, प्रमोशन हो गया, नॉलेज हेल्प प्लांट ब्रीडर मैनिपुलेट करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हम इसे डिजायर्ड हाइब्रिड भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पोलन की जांच करनी तो आप एक्सपेरिमेंट जैसे पी है या फिर कोलेटर के है, इनको क्या करें, शुगर सॉल्यूशन लिया, इनको एक ड्रॉप का 10% और 50 to 30 मिनट छोड़ने के बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको पोलन ट्यूब में पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन दिखाई देने लग जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि जो प्लांट में ब्रीडिंग होती है, फर्टिलाइजेशन हम क्या आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। क्यों आर्टिफिशियली किससे करते हैं, ताकि हमें बहुत सारी सुपीरियर वेराइटीज मिल सके, इसलिए हम करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी करते हैं क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली टू, इसी में क्या होता है कि जो हमारा डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन हो वही क्या करे, पोलिनेशन करे, और इसलिए हम अपने स्टिग्मा क्या करते रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ताकि वो कंटामिनेशन यानी कि वो ख़राब ना हो जाए अनवांटेड पोलन से। इसके लिए हम बेसिकली 2 टेक्निक्स अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, 2 टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट होता है इमैस्कुलेशन और सेकंड है हमारी बैगिंग। ओके, तो इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर dehiscence using a pair of forceps is necessary. This step is referred to as emasculation. यानी इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में से हम ओनली जो फीमेल पार्ट है उसको रखते हैं, जो मेल पार्ट है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं पोलन ग्रेन्स के रिमूव होने से पहले। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन फ्लावर्स हैव टू covered with a bag of suitable size generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. यानी कि बैगिंग में क्या करते हैं, अब आपने जो फ्लावर लिया उसको हम क्या करेंगे, किसी सूटेबल बैग से या फिर कोई पेपर है या फिर आपकी जो है
पॉलीथीन बैग है उससे क्या करेंगे, उसको कवर कर देते हैं ताकि जो है अनवांटेड पोलन नहीं आए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। फिर जो हमारा रिक्वायर्ड पोलन है उसको हम क्या कर देते हैं, जब हमारा फ्लावर मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाती है, उनको कलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, बैगिंग कर सकते हैं। फीमेल फ्लावर बड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, देन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पोलिनेशन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर री बैग्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होगी। अब हमारा प्रोसेस आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब रिलीज क्या करते हैं, 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करेगी साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स में। ठीक है, तो जैसे क्या है, ये आपके यहाँ थे, अब इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। जहाँ पे आपकी फ्यूजिफॉर्म्स थी ये क्या आ जाएंगी, डिजनरेट हो जाएंगी। यहाँ पर फिर हमारे क्या थे, 2 सिनर्जिड्स थे और एक एग एपरेटस था। यहाँ पर हमारे 2 एंटीपोडल 3 एंटीपोडल सेल्स है और यहाँ पर हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी पोलन ट्यूब एंटर हुई से 2 मेल गैमेट्स जो थे वो एंटर हुए पोलन ट्यूब में। यहाँ पर 1 मेल गैमेट और ये सेकंड मेल गैमेट। तो फर्स्ट मेल गैमेट तो क्या करेगा, सिनर्जिड के थ्रू कहाँ से हमारे जो एग एपरेटस है उसके साथ जाकर क्या कर देगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि ये फीमेल है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेंगे, आपस में बाइंड कर जाएंगे। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो हमारा क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ बाइंड करेगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन। यानी कि डबल कैसे, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई, एक की जाइगोट की मेल और फीमेल के साथ हुई और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन हुई। तो देखिए, one of the male gamete moves towards the egg cell and fuse with its nucleus, thus completing the syngamy. This result the formation of diploid site यानी जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। Other male gamete move toward the 2 polar nuclei located in the center cell and fuse with them to produce triploid primary endosperm न्यूक्लियस। यानी कि ट्रिप्लोइड हो गया, क्योंकि 3 सेल्स है वहाँ पर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं। इसलिए 2 टाइप्स की फ्यूज़न हुई, एक तो सिनगैमी हुई जाइगोट की फॉर्मेशन, दूसरा क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो से टेक प्लेस इन एम्ब्रियोसेक एंड फिनोमिना इज कॉल्ड हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द सेंट्रल सेल ट्रिपल फ्यूज़न कम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू एंडोस्पर्म वाइल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा ट्रिपल फ्यूज़न हुआ उससे हमारा क्या बनेगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। और जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये आगे जाके फ्रूट की डेवलपमेंट करेगा, एंडोस्पर्म, और जाइगोट जो है आगे क्या बनाएगा, सीड की डेवलपमेंट करेगा। ये आपका टॉपिक कवर हुआ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन।